नमस्कार सभी कला के विद्यार्थियों को। इस वीडियो में हम सभी लोग कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, जो भी कला के नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोग लाइक अवश्य कर दिया करें, इससे मनोबल बढ़ता है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी बामगार्टर ने, ऑप्शन सी हेगेल ने, ऑप्शन डी टॉलस्टॉय ने। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बामगार्टन। इनके विषय में अगर बात करें तो इनका जन्म जर्मन में हुआ था और ये जर्मन के दार्शनिक थे और इनको एस्थेटिक का पिता भी कहा जाता है। एस्थेटिक का अर्थ होता है सौंदर्य शास्त्र, हिंदी में इसको कहते हैं सौंदर्य शास्त्र। तो सौंदर्य शास्त्र के पिता बामगार्टन को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? तो आपके ऑप्शन सी में बामगार्टन है। तो जर्मन के दार्शनिक जो है बामगार्टन है और अभी हमने बताया था इनका जो जन्म हुआ था जर्मन में हुआ था। कब हुआ था अगर पूछा गया तो 1714 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म और इनकी मृत्यु 1762 में हुई थी। मृत्यु जो हुई थी 62 में हुई थी बामगार्टन जी का, और जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1764 में। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए ईवी हैवेल, ऑप्शन बी भगिनी निवेदिता, ऑप्शन सी ए के कुमारस्वामी, ऑप्शन डी कुकुजो ओकाकुरा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कुकुजो ओकाकुरा। एक जापानी कलाकार हैं और इनको एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत करने का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौंदर्य क्या है? ऑप्शन ए कलाकृति है, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति है, ऑप्शन सी जीवन का आनंद है या रस की निष्पत्ति है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी रस की निष्पत्ति। अगर इसके व्याख्या के विषय में जाने तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है भारतीय सौंदर्य शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में शाहजहां अनुभूति का सिद्धांत प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए हीगल ने, ऑप्शन बी क्रोचे ने, ऑप्शन सी बामगार्टन ने, ऑप्शन डी टॉमस एक्विनास ने। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी क्रोचे ने। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के शाहजहां अनुभूति का सिद्धांत का प्रतिपादन क्रोचे ने किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कला सहज अनुभूति है। किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? हीगल, कांट, क्रोचे, प्लेटो। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी क्रोचे ने। कला सहज अनुभूति है, इसको किसने कहा था? क्रोचे ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत के प्रेरणा हैं? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरिस्टॉटल। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अरिस्टॉटल, जिनको अरस्तु भी कहा जाता है, अरस्तु। ठीक, तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत के प्रेरणा अरस्तु हैं, अरिस्टॉटल। अगला प्रश्न देखते हैं। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? ऑप्शन ए अनुकृत, ऑप्शन बी प्रमाण, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी प्रकृति। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अनुकृत। अरस्तु के अनुसार जो कला है वो अनुकृत है। अगला देखते हैं। अरस्तु ने कला को कहा था प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृत, अंतःज्ञान, भाव की अभिव्यक्ति। तो इसका जो सही विकल्प होगा प्रकृति की नकल। अरस्तु ने कला को प्रकृति की नकल कहा था। अगला देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे? ऑप्शन ए भट्टलोलट, ऑप्शन बी अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी भरत मुनि। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? ऑप्शन ए
शांतायाना, ऑप्शन बी अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी भट्टनायक। इसका जो सही विकल्प होगा शांतायाना। तो जॉर्ज शांतायाना जो है वो भारतीय नहीं है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है लावण्य योजना का क्या अर्थ है? रूपराशि, वाह सौंदर्य का व्यंजक, सुंदरता, सौंदर्य प्रकाशन। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी वाह सौंदर्य का व्यंजक। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है? तो यह है रस्किन का कथन है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी क्रोचे ने, ऑप्शन सी रस्किन ने, ऑप्शन डी टॉल्स्टॉय ने। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन सी रस्किन ने। कला एक अभिव्यक्ति है, किसने कहा था? रस्किन ने कहा था। अगला देखते हैं। उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? इसका जो सही विकल्प होगा लोंजाइन्स ने, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? ऑप्शन ए काव्य कला, ऑप्शन बी संगीत कला, ऑप्शन सी मूर्ति कला, ऑप्शन डी स्थापत्य कला। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए काव्य कला। हीगल ने काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो हीगल महोदय ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ऑप्शन ए चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इनमें से सभी। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ललित कलाओं के दायरे में चित्रकला भी आती है, स्थापत्य कला भी आती है, संगीत कला भी आती है। तो भारत में मुख्यतः 5 ललित कलाएं पाई गई हैं। चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, वास्तुकला और नृत्य कला। ठीक। जबकि पाश्चात्य विद्वानों ने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला को 5 ललित कलाओं की श्रेणी में रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ललित कलाएं कितनी हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 हैं। अगला देखते हैं। ललित कलाएं मानी जाती हैं 5, 3, 7, 2। कितनी मानी जाती हैं? 5। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए तान, ऑप्शन बी पोत, ऑप्शन सी त्रियामी, ऑप्शन डी लय। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी लय। लय जो होता है समस्त कलाओं की आत्मा कहलाती है, जिसका अर्थ होता है प्रवाह। ठीक। तो ललित कलाओं में सब तत्व जो है समान रूप से प्रयुक्त होता है, तो लय। तो ये प्रश्न आपके यहीं पूरे होते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर अवश्य आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।